और फिर भी करेंगे इसके लिए। थैंक यू। बर्बादी की हद तक करेंगे। क्योंकि क्या है ना दोस्त, कुछ रिश्तों में लॉजिक नहीं होता, सिर्फ मैजिक होता है। मैजिक। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है? आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से जो स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन के जो टैक्टिक्स हैं वो क्या है, और वो किस तरह से बहुत ज़्यादा सिमिलर है वेस्ट हैम से और डिएगो सिमियोनी की जो आज से 1-2 साल पुरानी जो एक एटलेटिको मैड्रिड थी, वो जो एटलेटिको मैड्रिड थी उससे बहुत ज़्यादा मिलता है। एंड जो फिलॉसफी है, वो मंत्र है, वो कैसे रेमिनिसेंट है या बहुत ज़्यादा सिमिलर है टू दीज टू टीम्स जो बी और पी टीम्स है। और स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन इन दो मैनेजर्स की फिलॉसफी को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी गेम में। दूसरी, आज हम ऑब्वियसली बात करेंगे अल हिलाल और मुंबई सिटी का मैच हुआ, उसके ऊपर हम बात करेंगे। एंड ऑल्सो आई विल डिस्कस डेफिनेटली कि जो स्पर्स वाला मैच हुआ उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, एंड सेकेंडली पोस्टेकोग्लू खेलता कैसे, पोस्टेकोग्लू पे खेलने का अंदाज क्या है। एंड विद दैट वी विल टॉक अबाउट प्रीमियर लीग रेफरिंग, क्योंकि अटेटा ने बहुत शोर में से वो में चाहिए थोड़ी सी लंबी वीडियो होने वाली है। सो बेयर विद मी, नीचे टाइम स्टैम्प मैं डाल दूंगा। ओके, तो वो देखते हैं। पाकिस्तान जो है, स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन, ही इज़ वेरी सिमिलर टू डेविड मॉयस। मैं तो यहाँ तक कहूँगा वो साउथ एशिया का डेविड मॉयस है, एंड पाकिस्तान इज़ अ पुअर मैंस वेस्ट हैम। क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान गरीबों की वेस्ट, क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ, इसका मैं तुम्हें सबूत दूंगा और मैं एविडेंस के साथ स्टैट्स के साथ तुम्हें बताता। सबसे पहले तो जो गोल कीपर है आरियोला वेस्ट हैम का, वो 89% ऑफ द टाइम लॉन्ग बॉल खेलता है। लॉन्ग बॉल होती है उसकी 89% ऑफ द टाइम टुवर्ड्स द विंगर्स, टुवर्ड्स पेनरामा या बोवन, जब ये दोनों खेल लेते हैं, या मोहम्मद कुरूस खेल रहा होता है, तो उस टाइम पे यूसुफ बट क्या करता है, 89% ऑफ द टाइम्स ही गोज, लेकिन 90 से भी ज़्यादा परसेंट ऑफ द टाइम्स ही ट्राइज टू फाइट लॉन्ग बॉल, और ओटिस को ट्रीट करने की कोशिश करेगा, शायद दोस्त को, या राइट फ्लैंक पे अगर अब्दुल समद अरशद या हारून हामिद में से कोई खेल रहा है या मोइन अहमद खेल रहा है, उसको फीड करने की कोशिश करेगा। वही उसका मेन, उसको स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन ने बोला होता है कि ये प्रिंसिपल है मेरा, तुमने इसको इम्प्लीमेंट कर, ठीक है, जाके फील्ड पे एग्जीक्यूट कर। वेस्ट हैम की जो पोजीशन है वो होती है 27%। इस सीज़न 27% पोजीशन रही है, और सिमिलर इज़ द केस कि विद पाकिस्तान पे वो बॉल को सरेंडर कर देते हैं, वो ज़्यादा बॉल अपने पास नहीं रखते। वेस्ट हैम को बॉल नहीं चाहिए, वेस्ट हैम ने प्रेसिंग नहीं कर रही है, और वेस्ट हैम जो है उसने काउंटर अटैक पे खेलना है और उसने बिल्डअप नहीं करना है। पाकिस्तान भी एग्जैक्टली यही कर, पाकिस्तान की जो फिलॉसफी है वो एग्जैक्टली यही है। अगर मैं तुम्हें ये बताऊँ कि गैगन प्रेसिंग इंडेक्स क्या है, GPI क्या है, व्हाट इज़ गैगन प्रेसिंग इंडेक्स, इसका मतलब ये है कि एक टीम कितनी बार प्रेशर डालती है एक ऑपोजिशन के डिफेंस के ऊपर, कितनी बार प्रेस करते हैं एक टीम के लौंडे दूसरी टीम की ऑपोजिशन के लौंडों पे, समझ आ रही है? तो उसको बोलते हैं गैगन प्रेसिंग इंडेक्स, GPI। तो वो वेस्ट हैम का सबसे ज़्यादा कम है प्रीमियर लीग के अंदर, बॉटम 5 के अंदर है, बॉटम 5। समझ रहे हो बात को? प्रेस वो करते ही नहीं है, वो करने की जहमत ही नहीं करते, उनको ज़रूरत ही नहीं। ये डेविड मॉयस का मंत्र है, और यही मंत्र है स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन का कि हर वक्त पागल कुत्तों की तरह प्रेस करने की जरूरत है। फिर एक और यहाँ पे मैट्रिक इस्तेमाल होता है जो कि स्टैटिस्टिकल मैट्रिक है, वो है BDP, बिल्डअप डिसरप्शन परसेंटेज। बिल्डअप डिसरप्शन परसेंटेज जो है, BDP जो है, उसका क्या मतलब है कि जब सामने वाली टीम बिल्डअप कर रही है, अगर शॉर्ट पासिस कर रही है, तो उसको तुमने क्या करना है, डिसरप्ट करना है। तुम लोग उस सामने वाली टीम को आउल करके, टैकल मार के, कुछ भी करके, इंटरसेप्शन करके रोकना है, उसके पासिंग लेन्स को या ब्लॉक करता है। वो स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन का दिमाग पे आई है, उसके अंदर वो भी खेलता है। जो डेविड मॉयस करता है वो स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन करता है, ठीक है। 90% जो है ना सिमिलर है टैक्टिक्स, 90%। डेविड मॉयस की जो वेस्ट हैम है वो 50% जो उनके पासेस होते हैं वो फॉरवर्ड होते हैं। 50% ऑफ देयर पासेस आर फॉरवर्ड, मतलब वो बिटवीन द लाइंस पास करते हैं, लाइंस को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। लाइंस का मतलब है डिफेंसिव लाइन, मिडफील्ड लाइन और फॉरवर्ड लाइन, उसके बीच में खेलने की कोशिश करते हैं, वर्टिकल पास। हैविंग सेड दैट, वेस्ट हैम 246 पासेस देती है 90 मिनट्स के अंदर। 246 मतलब लोएस्ट है उनका 90 मिनट्स में, पर 90 में ये लोएस्ट है उनका। वो ज़्यादा पासेस नहीं करते, ये बॉल के पास आती नहीं, बॉल रखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो बॉल रखे बगैर ऑपोजिशन को हर्ट कर, बॉल रखे बगैर, थ्रू काउंटर अटैक्स, थ्रू वर्टिकल पासेज, जो कि 50% वर्टिकल पासेज होते हैं, और उस 50% में से 90% जो पासेज होते हैं वो निशाने पे होते हैं, निशाने पे एग्जैक्ट।
दूसरी चीज़ ये है कि XG जो क्रिएशन होती है, यानी कि एक्सपेक्टेड गोल्स रेशो, कि तुम कितने गोल मारोगे, कितने गोल्स एक्सपेक्टेड हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। ख़ास तौर पे वॉर्ड प्राउस के आने से काफ़ी ज़्यादा बड़ा। 0.62 उनका जो XG है वो पर 90 में हुआ, और लास्ट सीज़न जो उनका XG था वो 0.38 के उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो 0.38 गोल्स मारेंगे लास्ट सीज़न, और इस सीज़न कितना एक्सपेक्टेड है 0.62, डबल हो गया उसका। उसका रीज़न ये है कि एक तो उन्होंने जेम्स वॉर्ड प्राउस साइन किया, वो सेट पीसेस पे बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, और सेट पीसेस से वो उनको गोल निकाल के देते हैं, कॉर्नर से, फ्री किक से, उसकी जो डिलीवरी है वो ब्रिलियंट होती है। पाकिस्तान में ओटिस खान जो है वो सारी फ्री किक्स देता था, वो सारी कॉर्नर्स देता था, और वो बहुत अच्छी डिलीवरीज देता था। जब वो नहीं होता टीम में तो साफ नजर आ रहा होता है कि यार फ्री किक्स कॉर्नर्स तो बिल्कुल बकवास होते हैं हमारे। और कैम्बोडिया के खिलाफ भी ये कमी जो है हमें खरीदनी होती है, ये वो सारे फ्री किक्स और कॉर्नर्स वो ले रहा होता था, लेकिन कोई हमारे पास अच्छा सेट पीस डिलीवरी टेकर था ही नहीं। तो उसके जाने के बाद हमें वो कमी महसूस हुई। फ़र्क क्या है, थोड़ा सा फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है वेस्ट हैम में और पाकिस्तान में। वो ये है कि वेस्ट हैम 4-1-4-1 के साथ खेलती है, वो एक सिंगल पिवट के बंदे के साथ खेलती है जिसका नाम है एडसन एल्वारेस। आजकल मेरे ख्याल से वो कोई इसको इंजरी होगी तो वो नहीं खेल रहा, आजकल 4-4-2 में खेल रही है वेस्ट हैम, और पाकिस्तान भी 4-4-2 में ही खेलती है, स्पेशली ऑफ द बॉल। वो 4-4-2 में ही रहते हैं और 4-4-2 में रह के ही खेलते हैं। एडसन एल्वारेज जो है वो सिंगल पिवट में खेलता है, लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसा कोई डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं है जो कि सिंगल पिवट में खेल सके। अभी फिलहाल कोई नहीं है स्क्वाड में, ना ही डायस्पोरा प्लेयर मौजूद है। रईस नबी भी सिंगल पिवट में नहीं खेल सकता, आलमगीर की उसको ज़रूरत है, आलमगीर को रईस की ज़रूरत है, रईस को आलमगीर की ज़रूरत है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। दे आर अ बिट लाइक, आलमगीर जो है ना वो बॉल डिस्ट्रीब्यूटर बहुत अच्छा है, और रईस नबी की भी जब आलमगीर उसके साथ खेल रहा होता है तो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर हो जाती है जब आलमगीर उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हम अक्सर कहते हैं बार्सिलोना में कि ओरियल रोमियो जो है वो सिंगल पिवट के अंदर नहीं खेल सकता, एज ए सिंगल डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं खेल सकता, उसको फ्रैंकी डियोंग दे दो, ठीक है। आई एम नॉट कंपेयरिंग, बट रईस नबी को भी आलमगीर की ज़रूरत है, उसके बगैर वो नहीं खेल सकता। उसके बगैर रईस नबी ऐसे ही है जैसे जिसम एक हो और उसके अंदर रूह ना हो, ठीक है। तो डबल पिवट में खेलती है, जबकि वेस्ट हैम मोस्टली सिंगल पिवट में खेलने की कोशिश करती है जब एडसन एल्वारेज जाता है। वेस्ट हैम के पास एक प्लेयर है एंटोनियो। एंटोनियो क्या करता है, बॉल को होल्ड करता है और अपने विंगर्स का इस्तेमाल करता है कि वो विंगर्स आएंगे तो तब तक मैं बॉल का इंतज़ार करूंगा, बॉल को होल्ड करके रखूंगा, बॉल को अपने पैरों में रोक के रखूंगा और फिर पास कर अपने विंगर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूट करूंगा बॉल। ये काम कौन करता है, पाकिस्तानी टीम, फरीदुल्लाह। इसलिए फरीदुल्लाह इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका बेस्ट होल्ड अप प्ले है, उसकी मेन स्ट्रेंथ ये है कि वो अपनी फिजिकलिटी यूज़ करके बॉल को होल्ड कर सकता है, और अगर वो बॉल लूज़ कर सकता है तो वो दोबारा से लपकेगा तुम्हारे ऊपर और वो बॉल छीनने की कोशिश करेगा, वो हार नहीं मारता, ठीक है। ये उसकी अच्छी चीज़ है, ये उसका एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और वो विंगर्स को देने की कोशिश करता है। अगर हारून हामिद राइट पे खेल रहा है उसको देगा पास, शाइक दोस्त लेफ्ट पे खेल रहा है, ओटिस लेफ्ट पे खेल रहा है उसको पास देने की कोशिश करेगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगा पास। लेकिन वो एक ऐसा टारगेट मैन तो खैर नहीं है, बट होल्ड अप प्ले में वो बहुत अच्छा है। एक ऐसा टारगेट मैन चलो कह देते हैं जो कि होल्ड अप प्ले है, लेकिन वो इंसाइसिव डायगोनल रन्स नहीं निकालता है, ये प्रॉब्लम। वेस्ट हैम में क्या होता है कि एंटोनियो जो है वो बॉल किसको दे रहा होता है, या तो स्विचेक को देता है या फिर पास करता है पीछे जेम्स वार्ड था उसको। पाकिस्तान में डबल पिवट में रईस नबी और आलमगीर होता है, और कोशिश करता है मोस्ट ऑफ द टाइम फरीदुल्लाह के यार या तो मैं ड्रिबल करके निकल जाऊँ आगे, या फिर मैं पीछे पास दे दूँ ताकि आलमगीर या रईस नबी आगे बॉल डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। बेस्ट बॉल डिस्ट्रीब्यूटर जो है इस वक्त मिडफील्ड का वो आलमगीर है पाकिस्तान के लोकल प्लेयर में, उससे अच्छा कोई नहीं। वन ऑफ द बेस्ट बॉल डिस्ट्रीब्यूटर कभी हुई है हमारे पास। मैं जानता हूँ उसके बहुत से मिसप्लेस पासेस हो जाते हैं, मुझे पता है, लेकिन इससे अच्छा लोकल प्लेयर बॉल डिस्ट्रीब्यूशन में है नहीं आपके पास, है ही बिना नहीं। राइट विंग एंड लेफ्ट विंग, ठीक है। यहाँ पे अब हमें पता है कौन खेलेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम लेफ्ट पे पोर्टिस खेल रहा होता है, राइट पे कौन खेल रहा होता है आपका हारून हामिद या अब्दुल समद अरशद, या चलो मोइन कह लेते हैं, मोइन स्टार्ट कर रहा होता है मोस्टली। तो वेस्ट हैम में कौन होते हैं, बेनरामा और बोवेन, वो वाइट स्पेसेस में जा रहे होते हैं। और बोवेन बिल्कुल हारून हामिद की तरह, कभी वो राइट विंग खेलता है, कभी वो सेकंड स्ट्राइकर खेलता है, बिल्कुल एंटोनियो के पीछे। एंटोनियो फोकल पॉइंट है, उसके पीछे हारून हामिद खेलेगा। जैसे फरीदुल्लाह अगर है तो उसके पीछे हारून हामिद कभी कभी खेलने की कोशिश करेगा, या अब्दुल समद सेकंड स्ट्राइकर में आ जाता है और हारून हामिद राइट पे शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसे खेलती है पाकिस्तान। तो मंत्रा बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ही है, 90% ऑफ द टाइम सेम है। सिर्फ एक फ़र्क है, वो लोग 4-1-4-1 में डिफेंड करते हैं, हम लोग डिफेंड करते हैं 4-4-2 में।
मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये करते हैं। अब सिंगल पिवट में अगर आप खेलते हो तो फ़ायदा उसका ये होता है कि आपके 2 सेंटर बैक्स और अगर सामने वाली टीम एक फॉरवर्ड के साथ खेली हुई है जो कि सऊदी अरेबिया करती है, तो सामने वाली जो टीम है ना वो हो सकता है आप उसकी उस फॉरवर्ड को रोक लो, क्योंकि एक्सन अलवारिस क्या करता है अपने स्ट्राइकर को रोकने की कोशिश करता है, जैसे उसने फर्गसन को रोकने की कोशिश की थी ब्राइटन वाले मैच से, जो कि जीता था मैच। तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, दोनों टीमें काउंटर अटैक्स करती हैं, दोनों टीमें जो है वो पोजीशन को सरेंडर कर लेती हैं, दोनों टीमें प्रेस नहीं करना चाहती हैं, दोनों टीमें जो हैं वो लॉन्ग बॉल पे खेलती है, और दोनों टीमें जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनका जो एक फील्ड टिल्ट है उनका मीन्स कि उनका पाकिस्तान का जो फील्ड टिल्ट है वो मोस्टली ओटिस की तरफ रहता है, जब वो खेलता है लेफ्ट साइड पे रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और जो क्या नाम है इनका जो फील्ड टिल्ट है वेस्ट हैम का, ये बोवन की तरफ रहता है, कभी बोवन राइट पे खेल रहा है या बोवन फॉरवर्ड खेल रहा है तो उस तरफ फील्ड टिल्ट होगा इसका। तो ये चीज़ें हैं, बट आई थिंक बहुत सिमिलैरिटी है डेविड मॉयस और इसमें। अगर मैं एटलेटिको मैड्रिड वाली बात करूँ तो एटलेटिको मैड्रिड आजकल तो डायमंड के साथ खेल रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि अल्वारो मराटा होता है, पीछे उसके बिल्कुल ग्रीजमैन होता है होल के अंदर, और वो भी डायमंड में भी यूज़ कर रहे हैं, और फ्रंट थ्री में मोलिना और लीनो जो विंग बैक्स हैं वो फ्रंट थ्री में है। लेकिन एटलेटिको मैड्रिड के पास जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि उनके पास एक प्लेयर है हरमोसो ने 18 स्विचेस दिए, उसमें से 16 स्विचेस उसके सक्सेसफुल रहे हैं लेफ्ट फ्लैंक से राइट फ्लैंक थे, यानी कि मोलिना की तरफ। तो बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि हमारा जो अब्दुल्ला इकबाल है, अब ईसा तो नहीं है, ईसा इज़ आवर बेस्ट बॉल डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम द डिफेंस लाइन, सबसे अच्छी लॉन्ग बॉल्स को निशाने पे वो खेल, उसके बाद अब्दुल्ला इकबाल है, उससे बेटर इसका कोई भी नहीं है, कोई उसके करीब नहीं फटकता अब्दुल्ला इकबाल पे। शॉर्ट पासिंग में भी वो बहुत अच्छा है, लॉन्ग बॉल्स में भी वो अच्छा है, हाँ ठीक है ईसा सलमान से थोड़ा कम अच्छा है बट ही इज़ वेरी गुड। तो जैसे हरमोसो को एटलेटिको मैड्रिड यूज़ करती है उस तरह हो सकता है स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन भी अब्दुल्ला इकबाल को हरमोसो की तरह यूज़ करे, इट इज़ पॉसिबल। अभी आप देख रहे हो विट्सल को यूज़ करता है एटलेटिको मैड्रिड में डिएगो सिमोने। हमारे पास विट्सल जैसा प्लेयर अब नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास, क्योंकि विट्सल एक मिडफील्डर है, वो बेसिकली मिडफील्डर है और वो सेंटर बैक खेल रहा होगा बिल्कुल सेंटर में बैक थ्री के अंदर। ईसा सुलेमान है नहीं हमारे पास, वरना वो विट्सल वाला एक रोल अदा कर सकता है, एक वो जो लिबेरो होता है कि यार ये आगे जाएगा मिडफील्ड में और ये शॉर्ट पास या लॉन्ग बॉल देने की कोशिश करेगा, उस तरह का लिबेरो अब्दुल्ला इकबाल भी कर सकता है, बट अब्दुल्ला इकबाल के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा क्योंकि साथ में ईसा है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों बहुत अच्छे बॉल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, बट ईसा इज़ अ बिट बेटर। तो ये चीज़ है जो कि मैं देख रहा हूँ। मेरी जो लाइनअप होगी सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट वो इन सर्कमस्टेंसेस में 4-4-2, एटलेटिको मैड्रिड कभी कभी 5-5-0 में डिफेंड करती है, तो क्या स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन जो है वो उस तर्ज पे चलने की कोशिश करेगा या वो ट्रेडिशनल एटलेटिको मैड्रिड की तरह खेलेगा जो 4-4-2 है? क्योंकि ट्रेडिशनल एटलेटिको मैड्रिड हमें याद है 4-4-2 में डिफेंड कर सकती है, आप वो लिवरपूल वाला मैच उठा देते हो चैंपियंस लीग वाला जो है फर्स्ट लेग स्पेशली। तो ये जो एक है ना मंत्रा है जो बहुत मिलता है डिएगो सिमियोने का और डेविड मॉयस का विद स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम अपने 7 के 7 डायस्पोरा प्लेयर्स को खिलाएं, जिसमें ओटिस भी हो, जिसमें इमरान कियानी भी हो, आई थिंक हम एक बड़ी अच्छी फाइट दे सकते हैं अगर हम ये 7 के 7 डायस्पोरा प्लेयर खिलाएं जो अभी आप देख सकते हैं, और हम एक 4-4-2 के रिजिड डिफेंसिव स्ट्रक्चर में खेलें। वेस्ट हैम मिड ब्लॉक में खेलती है, वेस्ट हैम जो है वो 30 मीटर के अंदर मिड ब्लॉक के अंदर खेलती है, वर्टिकल कॉम्पैक्टनेस रखेगी, ठीक है, और स्पेस को वाइड नहीं करने देगी आपको, आप सेंटर से पेनिट्रेट नहीं कर पाओगे, आपको वाइड फोर्स किया जाएगा। पाकिस्तान भी क्या करती है, ऑपोजिशन को वाइड फोर्स करने की कोशिश करती है, फ्लैंक्स के ऊपर वाइड स्पेसेस में क्या करने की कोशिश करेगी, फोर्स करेगी कि तुम हमारे सेंटर से नहीं आ सकते, आना है तो तुम हो क्या हो, ठीक है, दूसरे फ्लैंक से हो। तो ये वेस्ट हैम भी करती है। तो मेरी प्रेडिक्शन सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान से रिलेटेड 3-0 है। ये मैं सिर्फ स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन की वजह से कह रहा हूँ, वरना मैं 6 विन या 7 विन बोलता। आप अगर सऊदी अरेबिया के क्लब का मैच देखो, अल हिलाल बना मुंबई सिटी वर्सेस अल हिलाल, तो वो बहुत ही एक ऐसा मैच था जिसमें हमें देखने को मिला कि भाई उनका जो लेफ्ट बैक था बुराक, फिर तम्बख्ती, ठीक है, ये दोनों प्लेयर्स जो हैं सेंटर बैक और लेफ्ट बैक, ये दोनों जो है ये अर्जेंटीना के अगेंस्ट खेले, ये इनके मेन प्लेयर्स हैं सऊदी अरेबिया के जो अल हिलाल के लिए खेल रहे थे। फिर अब्दुल हमीद राइट बैक खेल रहा था अल हिलाल के लिए, किसके अगेंस्ट खेला था, किसके अगेंस्ट स्टार्ट किया था, अर्जेंटीना। ओवैस उनका मेन गोल कीपर है सऊदी अरेबिया का, वो अल हिलाल के लिए खेल रहा है। मोहम्मद कानू डबल पिवट में डिफेंसिव मिडफील्डर है उनका, सऊदी अरेबिया का, अल हिलाल के लिए खेल रहा था। ये आधी टीम सऊदी अरेबिया की थी जो अल हिलाल वर्सेस मुंबई का मैच हुआ है उसमें वो अल हिलाल के लिए खेल रहे थे।
अल दोसारी अल हिलाल के लिए खेल रहा था। तो ये 5 प्लेयर या 4 प्लेयर जो है ये तो वही थे जो कि अर्जेंटीना के अगेंस्ट खेले। मुझे याद है बुराक जो इनका लेफ्ट बैक है वो बेंच से उठ के आया था अर्जेंटीना के अगेंस्ट, तो वो खेल रहे थे। इसमें शायद सिर्फ अल शहरी और अल फराजी हैं, वो मेरे ख्याल से किसी और क्लब से खेलते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टीम आधी से ज़्यादा टीम ये सऊदी अरेबिया की थी अल हिलाल। उसमें फिर तुम रूबेन नेवेस डाल दो, मिट्रोविच डाल दो, कूलिबाली वाज मैन ऑफ द मैच, कूलिबाली वाज मैन ऑफ द मैच, लाइक बहुत कमाल था वो, अमेजिंग अमेजिंग। मुंबई की तरफ से पर्सपेक्टिव से मैं बात करूँ उधर, तो मुझे लगता है अपुया वाज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स के लिए। मुझे लगा उसकी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी अगर मैं कंपैरिजन करूँ बाकी मिडफील्डर्स के साथ, उसने अच्छा खेला। वैसे तो 2 विंग बैक्स के साथ खेल रही थी, आकाश मिश्रा के साथ खेल रहे थे और राहुल बेके के साथ खेल रहे थे। आई डोंट रियली रेट राहुल बेके, जितना मैंने उसे देखा मुझे इतना इंप्रेस नहीं किया। महताब सिंह ने पहले भी कुछ मैचेज में हम देख रहे थे वो आगरा था, ही वॉज शिटिंग ऑन द पिच, और वो वही हुआ कि रेड कार्ड हुआ और उसके बाद बिल्कुल मोमेंटम चेंज हो गया। लेकिन मुंबई सिटी के फैंस को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो लगा है कि ये फर्स्ट मैच जो आप 6-0 हारे थे उसके बाद थे कि बहुत अच्छी फाइट है, बड़ी ज़बरदस्त फाइट की है। स्ट्रक्चरली फॉर्मेशनल जो स्ट्रक्चर था, जो शेप थी, जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो ओरिएंटेशन थी, वो अच्छी थी। डिफेंसिव वो मुंबई की अच्छी थी, उसमें फुल मार्क्स में। लेकिन जब आप ट्रांजिशन कर रहे हो डिफेंस से अटैक में और आप काउंटर अटैक पर मारने की कोशिश करो और आप लॉन्ग बॉल खेल रहे थे, पूर्वा जो था वो मैन ऑफ द मैच था मुंबई सिटी के लिए, जो उनका गोल कीपर था लचिनपा पूर्वा, वो लॉन्ग बॉल्स भी दे रहा था। कभी कभी यूसुफ भट्ट की मुझे याद आ रही थी उसको देख के, लेकिन वो जो सेव्स मार रहा था यार, वो जो सेव्स मार रहा था, शॉट स्टॉपिंग आउटस्टैंडिंग चीज, आउटस्टैंडिंग, ही वॉज मैन ऑफ द मैच। मैं जानता हूँ सिर्फ 70% पोजीशन रेट था, परसेंटेज थी इसकी अपुया की, और इसकी बहुत हाई रहती है। इस मैच में इस तरह नहीं थी, बट स्टिल आई थॉट his recycling of the ball, his hold up play, also his distribution was good। अगर आप बाकियों से कंपेयर करो, वो एक अलग प्लेयर लगता है जब वो पिच पे खेलता है, इवन अगेंस्ट अल हिलाल। और फर्स्ट लेग में तो इससे भी बेटर परफॉर्मेंस थी इसकी अपुया की। छांगते से मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ, वो उसकी रीज़न ये है कि मैं छांगते से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, और छांगते को अगर आपको पता ही होगा कि सिर्फ 24 टचेस उसको मिले, सिर्फ 11 पासेस किए उसको बॉल इतनी मिली ही नहीं है। आई थिंक राहुल बेटे भी उसको ज़्यादा फीड नहीं कर पाया, राइट फ्लैंक्स बॉल मिली ही नहीं, तो वो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाया और उसको सर्विस भी नहीं मिली, बिकॉज अगेन सामने कूलिबाली जैसे लोग खेल रहे हैं, ठीक है, तंबख्ती जैसे डिफेंडर्स हैं सेंटर बैक में, तो वो उनकी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है अल हिलाल की, तंबख्ती भी और कूलिबाली जो कि फॉर्मर चेल्सी डिफेंडर है। इट वॉज अ गुड स्कोर लाइन। अगर यही स्कोर लाइन पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट कर ली तो मैं तो भाई खुशी से पागल हो जाऊंगा, टू नहीं लगर होता है, मैं तो वो हो जाऊंगा। और ये ड्रॉ हो सकता था अगर ये रेड कार्ड ना हो, तो उससे पहले मुंबई बहुत अच्छी फाइट दिखा रही थी, मुझे ऐसा लगा 65 मिनट्स तक, बट इट ऑल चेंज्ड एंड उसके बाद फिर आपने देखा क्या होता। बट मुझे ये लग रहा था कि 3-4-3 वॉज गुड फ्रॉम डेज़न बकिंगम, 3-4-3 के साथ ही जाना चाहिए था, और 3-4-3 वर्क कर रहा था जब तक रेड कार्ड नहीं हुआ, तो स्ट्रक्चरली तो वो वर्क कर रहा था, तो इस प्लान वॉज राइट। बट रेड कार्ड के बाद भाई कोई भी प्लान आप रख लो, आपका प्लान फेल होता है मोर द टाइम, ये स्पर्स के फैन से पूछ लो। अब मैं आता हूँ जी रेफरिंग डिसीजंस के ऊपर। अर्टेटा बहुत ज़्यादा गुस्से में, अर्टेटा बिल्कुल पागल हो चुका है, और अर्टेटा भाई साहब कह रहे हैं कि भाई ये मेरे साथ क्या हो गया। पहले तो अर्टेटा भाई साहब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब ये लिवरपूल स्पर्स वाला मैच हुआ था उस वक्त भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, आपने कहा था ये तो जी गेम में होता रहता है, ठीक है, दिस हैपन्स इन द गेम, मिस्टेक्स हैपन, वी शुड मूव ऑन विद इट, मिस्टेक्स और हैपन ऑल द टाइम, ठीक है, आप इस तरह की स्टेटमेंट दी थी। तो जब दूसरों के साथ होता है तब तो आपको कोई मसला नहीं होता, और जब आपके साथ होता है तो फिर आप चीखें मारना शुरू कर देते हैं, तो फिर ये तो सही बात, ठीक है। लेकिन अर्टेटा भाई की बात सही है कि रेफरिंग डिसीजंस बहुत ही शिट थे। वो जो हैवर्ड्स वाला एक डिसीजन था, कुछ नए लोग कह रहे हैं जी वो कॉन्टैक्ट है, कुछ लोग कह रहे हैं कॉन्टैक्ट नहीं है। मुझे तो कॉन्टैक्ट लगा, मुझे तो लग रहा था कि यार जो स्टड्स हैं वो बिल्कुल एंकल के ऊपर आ रहे थे। इनफ कॉन्टैक्ट हो या ना हो, बट वो बहुत रैश टैकल, तो वो येलो कार्ड दिया तो वो रेड दिया जा सकता था, बट ठीक है अगर येलो भी दिया तो मुझे ज़्यादा कोई मसला नहीं है, ठीक है। आई अंडरस्टैंड कि वो इनफ कॉन्टैक्ट नहीं था, स्टड्स एंकल के ऊपर थे बट इनफ कॉन्टैक्ट नहीं था, उसकी वजह से रेड कार्ड नहीं दिया गया। बट अगर मैं रेफरी होता तो शायद मैं दे देता। लेकिन एनीवेज हम मेन चीज़ पे आते हैं कि यार जो बॉल क्रॉस हुई है लाइन से, जो बॉल लाइन से बॉल क्रॉस हुई है और उसने फिर वापस आके क्रॉस दी है, आई थिंक जेकोब मर्फी था या कौन था, ये भी भूल गया, तो उसने क्रॉस दिया। फिर हमें सबको पता है कि गैब्रियल के ऊपर फाउल हुआ,
हाँ, मुझे ये लगता है कि गैब्रियल के ऊपर फाउल था। गैब्रियल के ऊपर फाउल था, वो सब मैं श्योर हूँ कि वो फाउल था। तो यस, वो गोल डिसअलाउ होना चाहिए था, क्योंकि गैब्रियल पे तो मुझे लगा कि फाउल था। कुछ लोग कह रहे हैं कि गैब्रियल शुड हैव बीन स्ट्रॉन्ग इनफ। नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि उसके ऊपर पूरा जो डिफेंडर था न्यूकासल का, वो उसके ऊपर चढ़ गया था। तो या गोल जो है वो डिसअलाउ हो जाना चाहिए था। मैं तब से ये बात करूँ कि जब ये लिवरपूल स्पर्स वाला मामला हुआ था, मैंने ये कहा है कि हर प्रीमियर लीग साइड को एक साथ आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये तो होता रहेगा। आपको क्या लगता है ये चेंज हो जाएगा? अभी एंथनी टेलर को डिमोट कर दिया उन्होंने चैंपियनशिप में, डिमोट हो गया वो। तो आपको क्या लगता है ये चेंज होगा, वो फिर वापस आ जाए? अभी जो उसने पेनल्टी दी है एंथनी टेलर ने डर्बी काउंटी के मैच में, वो देखिए आप, उसने पेनल्टी दी है और वो पेनल्टी थी नहीं। अंधे को भी पता है, अंधा भी देख सकता है कि वो पेनल्टी नहीं है कैसे। बट एंथनी टेलर ने चैंपियनशिप के मैच में जाके हगा है, एंड ही विल कंटिन्यू टू डू दिस। इसीलिए हर प्रीमियर लीग क्लब को मैं तो समझता हूँ कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देनी चाहिए, और ये दोगलापन नहीं होना चाहिए कि भाई हमारे साथ हो गया तो बहुत ही बुरा हुआ है, लिवरपूल के साथ हुआ है तो जी बहुत ही अच्छा हुआ है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए दोगलापन। एनीवेज, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं स्पर्स की और चेल्सी के मैच। ओडोगी को रेड कार्ड मिला, क्रिस्टियन रोमेरो को रेड कार्ड मिला। 9 मैन डाउन, स्पर्स 9 मैन डाउन, जस्ट लाइक लिवरपूल वाज वर्सेस स्पर्स। ठीक है, बैकफायर होती है चीज़ें, मैं बता रहा हूँ, बैकफायर होती है चीज़ें। तुम हमारे साथ गलत करोगे, तुम्हारे साथ भी गलत होगा। तो बात ये है कि even though you were playing with 9 men, Spurs was playing with 9 men. They were playing with a high line. Why? इतनी हाई लाइन खेलने की क्या जरूरत है? ये मुझे नहीं समझ आ रही थी भाई। आप थोड़ा प्रैग्मेटिक अप्रोच रख लो यार। तुम ऑयबर को ले आए हो, तुम एरिक डायर को ले आए हो, ठीक है, तुम्हारी सब्स्टिट्यूशन सही थी, बट तुम हाई लाइन तुम खेल रहे हो भाई। तुम क्या समझते हो अपने आप को, तुम बायन लेने को? तो ये मुझे लगता है पोस्टेकोग्लू ने बिल्कुल गलत रीड किया पूरे इस मैच में। तो उसने गलत रीड किया चेल्सी को, और चेल्सी को जो स्पेसेस मिल थे, स्टर्लिंग पागलों की तरह स्पेसेस को एक्सप्लॉइट किए जा। मतलब जैक्सन डायगोनल रन्स मारी जा रहे हैं, हैट्रिक रिपील से, वी ऑल नो दिस। लेकिन जब आप 9 डाउन होते हो, दिस शुडंट बी प्लेइंग विद हाई लाइन। ये बिल्कुल गलत था स्पर्स की तरफ से। बट आई एम हैप्पी कि चेल्सी जीतती है। शुक्र है एक मैच हार गई, स्पर्स जीतती चली जाती, दे वर द ओनली टीम हु वाज अनबीटन। तो अच्छा है, अब टाइटल रेस में थोड़ा मजा आएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि टॉप पे चली गई है मैनचेस्टर सिटी। बट एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, स्पर्स की मैं तारीफ करना चाहता हूँ। अभी तक स्पर्स बहुत अच्छा खेली है, दे डिजर्व प्रेज। स्पर्स जो है ना वो खेलती है 2-2-3-3, 2-2-3-3 खेलती है। इनका क्रिस्टियन रोमेरो होता है पीछे सेंटर बैक, फिर उसके साथ कौन होता है, मिकी वैन डे वेन, जो कि लेफ्ट फुटेड है और लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक। फिर उनके 2 डबल पिवट में बंदे हैं, बिसुमा जो कि बहुत अच्छा प्लेयर है, हमें पता है, और पेपे मार्टे सार जो है वो बिसुमा के साथ खेलता है। तो ये 2-2 की एक लाइनअप बन जाती है, और उसके बाद 3-3 के अंदर खेलते हैं, 2-2-3-3, ये उनका मंत्र है। अब ये 3-3 बनता कैसे, तुम सवाल पूछोगे। उनके जो फुल बैक्स होते हैं, राइट बैक और लेफ्ट बैक, पेड्रो पोरो का राइट बैक है और लेफ्ट बैक उदोगी है, वो हाफ स्पेस में आ जाते हैं, जैसे पेड्री और गावी आते हैं बार्सिलोना के नीचे। तो कभी पेड्री और गावी की पोजीशन देखो, वो इंटीरियर आते हैं, हाफ स्पेसेस में आते हैं। ये 2-2-3-3 बनता है कैसे कि ये जब हाफ स्पेस में आते हैं तो मेडिसन थोड़ा पीछे आके मेडिसन पीछे ड्रॉप करता है, 2-2-3, एक लेयर ये बन गई, ठीक है, और डोगी की लेयर बन गई, उसके साथ मेडिसन की लेयर बन गई, और पेड्रो पोरो की लेयर बन गई। फिर लेयर बनती है, या तो लेफ्ट फ्लैंक पे खेल रहा होता है रिचार्लिसन या ब्रेनन जॉनसन, स्ट्राइकर खेल रहा होता है, या फॉल्स 9 टाइप, वो इन बिहाइंड रन्स निकाल रहा होता है, कौन, सॉन द लेजेंड, जो कि साउथ कोरिया का लेजेंड है, और राइट फ्लैंक पे खेल होता है पिलिसिच। ये तब होता है जब स्पर्स जो है मिडिल ऑफ द थर्ड में आती है, पोजीशन लेके बॉल लेके मिडिल ऑफ द थर्ड में आती है। तो मिडिल ऑफ द थर्ड में ये दोनों जो हैं, ये जो इनके फुल बैक्स हैं, ये आ जाते हैं भाई बिल्कुल सही तरह, ठीक है, और ये हाफ स्पेसिंग में हो। तो ये पोजीशन में इस तरह स्पर्स खेलती है, और इनका मंत्र वही है, हाई लाइन खेलनी, जो कि मॉडर्न फुटबॉल का मंत्र है। हाई लाइन खेलो, पोजेशन रखो, ठीक है, प्रेसिंग करो, भागने वाले मड़वे बन लो, ठीक है, और इंटेंस प्रेसिंग होनी चाहिए, और यही एक मॉडर्न सक्सेसफुल क्लब की निशानी है, और ये वही कर रहे हैं। और हाई टर्न ओवर्स करते हैं, ऑपोजिशन पे आप बॉक्स में बॉल जीतते अटैक बना, तो ये स्पर्स का सही है। तो दे डिजर्व क्रेडिट, अ लॉट ऑफ क्रेडिट। लेकिन वो रेड कार्ड की वजह से फिर भी इस मैच में भी गेम चेंज। हर टीम जो है ना वो लिवरपूल नहीं होती कि तुमने रेड कार्ड लिया हो, तुम न्यूकासल अवे हो, ठीक है, तुम 10 मैन के ऊपर हो, 1 मैन डाउन हो, और फिर डार्विन नूनेज़ 2 गोल मार कर चले जाए मैच उठवाए। हर टीम लिवरपूल ही है। तो दोस्तों ये है मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टाइम स्टैम्प्स आर डाउन बिलो। हस्तला विस्टा।